नेक्स्ट मेथड इज रिट्रेशन मेथड टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल एंगल। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया है बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्ट्रूमेंट पे कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे सेट करने के बाद जब भी आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो तो आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट तो करना ही है। यहाँ पे ए, बी और सी तीनों स्टेशन पे आपके रेंजिंग रॉड सेट किए हुए हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो अप्रोक्सीमेट फर्स्ट ऑफ ऑल सेट पैग ओवर द स्टेशन। दैट मीन्स को एक पॉइंट लिया है आपने फील्ड पे, वहाँ पे आपको एक पैग रखना है, फिक्स करना है। वुडन पैग या आयरन पैग जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ओके वो फिक्स करना है। बाद में उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रखना है। ट्राइपॉड स्टैंड में अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करना है। अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करने के बाद आपको क्या करना है, परफेक्ट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद उसमें लेवलिंग अप्रोक्सीमेट जो था वो भी परफेक्ट लेवलिंग करना है। परफेक्ट लेवलिंग करने के बाद आपको विंडो पे ए पे 0 और विंडो बी पे 180 डिग्री सेट करना है बाय यूजिंग अपर क्लैम्प स्क्रू। ओके अभी जब भी हम अपर क्लैम्प स्क्रू यूज़ करते हैं तो लोअर क्लैम्प स्क्रू बंद होना चाहिए, वो सब आपको ध्यान रखना है। ओके कोई भी स्क्रू, अपर क्लैम्प स्क्रू है, अपर टेंजेंट स्क्रू है, लोअर क्लैम्प स्क्रू है, लोअर टेंजेंट स्क्रू है, तो तीनों फॉर एग्जांपल कोई एक स्क्रू ऑपरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अपर क्लैम्प स्क्रू यूज़ कर रहे हैं तो बाकी तीनों बंद होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, सेट 0 डिग्री एट विंडो ए एंड 180 डिग्री एट विंडो बी। वो करने के बाद आपको क्या करना है, फोकसिंग ऑफ आई पीस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। ओके देन बाय 0-180 डिग्री सेट करने के बाद आपको फोकसिंग ऑफ आई पीस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास करके आपको लोअर क्लैम्प स्क्रू खोलना है। लोअर क्लैम्प स्क्रू खोलने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट एट ए बाइसेक्ट करना है बाय यूजिंग आई वैन और बाय ऑब्जेक्ट ग्लास, बाय आई पीस, दैट मीन्स आई पीस से, बाय टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं। बाय यूजिंग टेलीस्कोप आपको ऑब्जेक्ट ए बाइसेक्ट करना है। तो वहाँ पे अपने अपर क्लैम्प स्क्रू खोला है तो रीडिंग क्या आएगा, 0 डिग्री 180 डिग्री। ओके देन अभी क्या करोगे आप, लोअर क्लैम्प स्क्रू बंद करके अपर क्लैम्प स्क्रू खोलेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल रीडिंग है 85 डिग्री है या 90 डिग्री आप लेते हो या 70 डिग्री हम रखते हैं, चलो ओके 70 डिग्री। दिस एंगल इज 70 डिग्री। तो यहाँ पे आपने अपर क्लैम्प स्क्रू खोला है और ऑब्जेक्ट बी को बाइसेक्ट किया है। ऑब्जेक्ट बी को बाइसेक्ट करेंगे और रीडिंग आपको क्या मिलेगा, विंडो बी पे विंडो ए पे 70 डिग्री और 180 में 70 ऐड करेंगे तो कितना रहेगा, तो 180 70 250 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे रीडिंग क्या आएगा आपका 250 डिग्री आएगा। ओके अगेन आपको क्या करना है, अपर अगेन खोलना है और रेंजिंग रॉड एट सी बाइसेक्ट करना है। तो रेंजिंग रॉड एट सी बाइसेक्ट करेंगे तो आपको रीडिंग अगेन फॉर एग्जांपल ये मोर देन 90 डिग्री है तो फॉर एग्जांपल 100 डिग्री जितना मिला ओके और 110 डिग्री ले लेते हैं, चलो ओके यहाँ पे 110 डिग्री लिया तो आपके पास रीडिंग विंडो ए और विंडो बी पे कितना आएगा, दैट इज 70 प्लस 110 कितना आएगा 180 एंड दिस वन इज 250 प्लस 110 दैट मीन्स कितना आएगा 250 प्लस विंडो बी पे 250 प्लस 110 दैट मीन्स 360 आ जाएगा बराबर। ओके तो फर्स्ट 70 250 दिस एंगल इज 110 तो कितना हुआ ये टोटल अभी 180 हुआ है। ओके तो 180 आपको कितना लेना है 360 तक ले जाना है। तो 360 कर तक दैट मीन्स ये मैक्सिमम यहाँ पे क्या आना चाहिए 0 और यहाँ पे क्या आना चाहिए 360 आना चाहिए। तो अगेन आपके पास फॉर एग्जांपल ये 180 है तो अगेन ये 180 डिग्री फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग मिला। कैसे, अभी आप क्या करोगे, अगेन आपको अपर क्लैम्प स्क्रू खोलना है और अगेन ऑब्जेक्ट एट सी बाइसेक्ट करना है। अभी क्या है, पहले आपने अपर क्लैम्प स्क्रू खोल के सी को बाइसेक्ट किया, रीडिंग मिला, अगेन अपर क्लैम्प स्क्रू खोलना है और ए को बाइसेक्ट करना है।
तो आपके पास रीडिंग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 180 आप करोगे तो 180 प्लस 180 कितना आएगा, 360, दैट मीन्स 0। और यहाँ पे 360 प्लस 180 दैट मीन्स अगेन इनिशियली कितना आ गया, 180 आ गया, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स पूरा सर्कल कितना होना चाहिए, ये ओवरऑल कितना होना चाहिए, दैट इज 360 डिग्री होना चाहिए। और आपका इनिशियल जो 180 डिग्री था वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। अभी यहाँ पे कितना रीडिंग आया था, 360, तो 360 में 180 ऐड करो तो अगेन आपके पास 180, ये इनिशियल जो है ना वो आपके जो भी विंडो है उसमें अगेन रीडिंग इतना आना चाहिए। तो ये 180 है, अगेन 180 ऐड करो तो क्या आएगा, 180 दैट मीन्स 360 आ गया। तो 360 तो लिखा नहीं है, वहाँ पे 0 लिखा है और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 180 आ गया। दिस वन इज कॉल्ड रिट्रेशन मेथड, दैट मीन्स एक स्टेशन है, एक स्टेशन पे से आप सारे रीडिंग आपका एंगल AOB, BOC एंड COA, वो तीनों एंगल मिलते हैं जिसका समेशन एंगल A, एंगल B, एंगल C, उन तीनों का समेशन कितना होना चाहिए, दैट इज 360 डिग्री। दिस वन इज कॉल्ड द रिट्रेशन मेथड। अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रिट्रेशन मेथड पढ़ेंगे। रिट्रेशन मेथड में आपको क्या करना है, मैंने बोला उस तरह से टेम्परेचर एडजस्टमेंट करना है। टेम्परेचर एडजस्टमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 180 टेम्परेचर एडजस्टमेंट में 180 डिग्री सेट करने के लिए आपको ये अपर क्लैम्प स्क्रू खुलना पड़ेगा। अपर क्लैम्प स्क्रू खुलने के बाद आपको यहाँ पे 180 डिग्री सेट करना पड़ेगा एट विंडो A0 एंड एट विंडो B 180 डिग्री। वो सेट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आप लोअर क्लैम्प स्क्रू खोलना है। दिस वन इज अ लोअर क्लैम्प स्क्रू, नीचे जो है दिस वन इज कॉल्ड लोअर क्लैम्प स्क्रू। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, हमने ये फेस लेफ्ट पोजीशन रखा है, लोअर क्लैम्प स्क्रू खोलेंगे तो उससे रीडिंग में कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेशन एक यहाँ पे है, दिस कॉर्नर इज स्टेशन 1, देन सेकेंड जो भी आपका बोर्ड जो भी आपका दूसरा स्टेशन ये ले लेते हैं और तीसरा स्टेशन ये ले लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेशन आपका फॉर एग्जांपल ये है, तो आपको क्या करना है, आपको बाइसेक्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लोअर क्लैम्प स्क्रू बंद कर देना है, अपर क्लैम्प स्क्रू खोलना है। और सेकेंड स्टेशन जो भी है रेंजिंग रॉड है उसको बाइसेक्ट करना है। ओके, बाइसेक्ट करके फिर आपको ये क्लैम्प कर देना है। क्लैम्प करने के बाद आपको ये विंडो A और विंडो B में रीडिंग ले लेना है। अगेन आपको अपर ही खोलना है, दूसरा जो भी है आपका रेंजिंग रॉड वो बाइसेक्ट करना है। तो अगेन आप थर्ड रेंजिंग रॉड है उसको बाइसेक्ट करोगे और अगेन ये अपर क्लैम्प स्क्रू जो भी है उसको बंद करोगे। बंद करने के बाद अगेन आप रीडिंग A और B में लोगे। देन अगेन आप नेक्स्ट क्या करोगे, अपर क्लैम्प स्क्रू खोल के अगेन जो भी आपका रेंजिंग रॉड A है वो बाइसेक्ट करोगे। यहाँ पे रेंजिंग रॉड A, B एंड C है, तो A to B, देन B to C एंड C to A। तो आपको वो तीनों अगेन आप यहाँ पे क्लैम्प करके रीडिंग वापस ले लोगे विंडो A और B में। तो आपको क्या मिलेगा, अगेन आपने 360 डिग्री इंस्ट्रूमेंट को पूरा घुमाया तो आपका रीडिंग इनिशियल जो भी है वो जब भी थर्ड वापस A पे आते हो तो आपका रीडिंग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ओके।